अस्सलाम वालेकुम। ना बाज़ार से आपको शीट लाना पड़ेगा, ना आपको आटा गूँदना पड़ेगा, ना इसे बेलना पड़ेगा और कम खर्च में बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से आपके रोल बन के तैयार होंगे। और यकीन माने घर में मौजूद चीज़ों से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी एक बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप इसकी आवाज़ सुने ये कितने क्रिस्प बने। ये देखें, मैं कट करके आपको बताती हूँ। तो इस रोल की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान आ रहा है तो इफ्तार में बनाएं, या बच्चों को शाम में हल्की फुल्की भूख लग जाए तो आप बना सकते हैं, या आप इसे दावत के मौके पे स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत खुशी होगी। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडे को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब अंडा फेंटने के बाद इसमें हम मैदा डालेंगे। इसमें हमने 2 कप मैदा डालना है। अब मैदा डालने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। 2 कप मैदे में हमने कम से कम 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मेजरिंग कप से आप जो भी कटोरी का नाप ले रहे हैं तो वो कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी अगर आप मैदा ले रहे हैं तो 3 कटोरी पानी लें। और एक अंडा डाल के इसे मैंने बहुत अच्छे से फेंटा है। एक साथ पानी नहीं डालिएगा, मैंने 2 कप पानी डाल के इसे अच्छे से फेंटा है। उसके बाद मैंने 1 कप और पानी डाला। इसमें एक कोई गुठली नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब इसे मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। अब इसमें आधा नींबू का रस डाल दें कि इससे क्या होगा कि जो अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट हमारे रोल में बहुत अच्छा आएगा। अब नमक डाल दें अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच 1 टीस्पून नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब बैटर जब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया तो आप इसकी थिकनेस देखें इस तरीके से बिल्कुल आपने बैटर रखना, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, तभी आपकी शीट बहुत परफेक्ट बनेगी और कोई गुठली नहीं रहना चाहिए। अब इसमें से आपने पौना कप के करीब बैटर को अलग रख लेना, या शीट बनाने के बाद थोड़ा सा बैटर आप बचा लें। अब हम चिकन मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए 250 ग्राम चिकन ले लिया है। आपने बैटर को फ्रीज में नहीं रखना, टेबल काउंटर पे ही रहने दें। आपने 15 से 20 मिनट तक बैटर को रेस्ट देना है, उसके बाद आपने शीट को तैयार करना है। अब मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, उसे अच्छे से वॉश करके इसमें 2 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 1 चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1 चाय का चम्मच भुने ज़ीरे का पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च रखें। अब इसमें मैंने आधा खाने वाला चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून डार्क सोया सॉस डाला है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें क्योंकि सॉस में भी नमक है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप हाफ़ टेबल स्पून की जगह 1 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस डालें। अब इसे मिक्स करके कुछ सेकंड के लिए मैंने छोड़ दिया था। इसे मैं ज़्यादा मैरिनेट नहीं करूँगी क्योंकि छोटे छोटे पीस है। अब गैस पर कढ़ाई मैंने रख दी थी। कढ़ाई जैसी गर्म हो गई तो इसमें मैंने 2 खाने वाला चम्मच ऑयल डाल दिया। मैंने उतनी ही देर के लिए चिकन मैरिनेट किया है जब तक कढ़ाई गर्म नहीं हो गई। ऑयल मैंने गरम नहीं कर लिया है क्योंकि छोटे छोटे पीस है, बहुत जल्दी ये मसालों में भीन जाते हैं। अब चिकन डालने के बाद इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक पकाया है मीडियम फ्लेम पे। आप ये देखें चिकन गल चुका है क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीस मैंने रखे और थाई ब्रेस्ट के पीस है तो बहुत जल्दी गल जाएगा। थाइस के पीस का इस्तेमाल नहीं करिएगा क्योंकि उसे गलने में टाइम लगता है। अब आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में काट के डालना है। मैंने प्याज को छील के उसके 4 टुकड़ों में काट के फिर उसके स्लाइस किए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्लाइस भी मत रखिएगा और प्याज को चॉप करके नहीं डालिएगा। इस वक्त मैंने गैस की आंच को मीडियम रखा है, हमने धीमी आंच पे नहीं करना है, नहीं तो प्याज पानी छोड़ देगा। अब इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है, ये मीडियम साइज़ की छोटी छोटी 2 हरी मिर्च है, मैंने बीच में से कट करके डाली है। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्च को बढ़ा सकते हैं, या छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर दें। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, आधा मुट्ठी के करीब फ्रेश हरे धनिया को मैंने बारीक बारीक काट के डाला है। अब मैंने एक बाउल में 1 खाने वाला चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया था, इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया। इसमें कोई गुठली नहीं रहना चाहिए। इसमें हमने चिकन में डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक अच्छे से कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। मुश्किल से आपको 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं। अब ये देखें कितने अच्छे से चिकन में एक बाइंडिंग आ गई है और रोल खाने में बहुत ही क्रीमी लगते हैं। इससे कम खर्च में बहुत ही मज़े के रोल बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिए। अब एक पैन में मैंने हल्का सा टिश्यू पेपर से ऑयल लगा लिया, हो सके तो नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करिएगा। अब 1/3 कप के इतना हमने बैटर को इस तरीके से डाल देना है। गैस की आंच को आपने एकदम धीमा रखना है, पैन गरम नहीं रहना चाहिए। लो
आंच पे ही आपने बैटर को डालना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए बराबर से फैला लेना है। अब जैसे ही ऊपर का हिस्सा ड्राई हो जाए, आप देखेंगे किनारे किनारे से शीट अपने आप निकलना चालू हो जाती है, तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। हमने इसे कलर नहीं देना, मुश्किल से आपको 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं दोनों तरफ से इसे पकाते हुए। अब ये देखें दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से हमने तमाम शीट को तैयार करना है। बहुत आसान तरीका है, यकीन माने एक बार में ही आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से शीट को बना लेंगे और आपके बहुत से पैसे बच जाएंगे, क्योंकि हम बाज़ार से शीट ख़रीद के लाते तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो ये घर के सामान से आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं। तो इस रमज़ान के मौके पे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तो आप इस रोल को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने 1 से 1.5 खाने वाला चम्मच मैदा लेके इसका बैटर बना लिया, थोड़ा सा पानी डाल के चिपकाने के काम में आएगा। अब हमने एक शीट को इस तरीके से ले लेना है और इसके अंदर हमने चिकन की फीलिंग रखना है, कम से कम 2 खाने वाला चम्मच के करीब इस तरीके से फैला के डालें। हमने रोल को कोशिश करना है कि थोड़ा टाइट बनाने की, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो थोड़ा आपको मैनेज करने में थोड़ा सा परेशानी होगी। इस तरीके से आपने रोल, जिस तरीके से हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसे फोल्ड करना है। अब थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मैदा लगा लेना है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। जो बैटर हमने तैयार किया था उससे बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। अब जो हमने बैटर बनाया था शीट बनाने के लिए, उसमें से थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बचा लिया है। इसमें हमने डिप करना है और ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। कम से कम पौना कप के इतना आप बैटर को बचा लें। इस तरीके से हमने एक बड़े से गहरे से डिब्बे में ब्रेड क्रम्स को लेके इस तरीके से रोल करके आगे पीछे शेक करते हुए रोल करना है। इससे बहुत अच्छे से बराबर कोट हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। अब ऑयल रख दिया था मैंने गरम होने के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में हमने सिर्फ इसे कलर देना है। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप चाहें तो इसे ट्रे में थोड़ी थोड़ी दूर पे रख के फ्रीज़र में रख दें। जब ये हार्ड हो जाए तो किसी जिपलॉक बैग में पैक करके आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे तो यही कहूँगी कि फ़्रेश बनाएं और फ़्रेश खाएं। बहुत ही मज़े के रोल बनते हैं। इंशाअल्लाह यकीन माने आप एक बार जब इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इतने ज़बरदस्त, वो भी इतने कम खर्च में। तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से खाने में लगते हैं। मैं शुरू में तो आपको बता ही चुकी हूँ कट करके। तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, किसी अपनों को मेरी रेसिपी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।